बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 जो है वो स्टार्ट करनी है। शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चंस इन्होंने कहा है आपके एक्सरसाइज के करने को वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसके अलावा एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद देखने हैं शॉर्ट सिलेबस में से और वो भी आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 मैं आपको करा रही हूँ और 4 नंबर पार्ट जो है वो आप खुद कीजिएगा। इसमें वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो भी हमारे पास ये भी एक्सप्रेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इसको वो कह रहे हैं बाय सब्सटीट्यूशन इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाएं। सब्सटीट्यूशन का मतलब कि कुछ ना कुछ आपको पहले पुट करना पड़ेगा किसी और वेरिएबल के इक्वल और उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन सब क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये जो बड़ा हमारे पास जो भी हमारे पास रूट है या कोई भी पावर हमारे पास है उसके जो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू है उसको हम कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं लेट ये जो हमारे पास अंदर की वैल्यू है एक्स प्लस के रूट एक्स, इसको हमने क्या सपोज कर लिया है, यू सपोज कर लिया। ठीक है, तो अगर ये यू हो जाएगा तो इसका मतलब है y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब हमने इस वैल्यू को क्या कह दिया u, तो y क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u। ठीक है जी। अब हमारे पास हमने दो वेरिएबल्स चूज कर लिए हैं। हमने कहा y को हम u की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं और u को हम x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसके लिए हमें चेन रूल की ज़रूरत पड़ती है। अब चेन रूल क्या है, हमारे फाइनल जो वेरिएबल्स हैं वो तो हैं बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि ये y है ये x है तो हमें फाइनली हमें आंसर इसमें देना है। तो अब हमने बीच में एक u वेरिएबल सपोज किया है तो इस वजह से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं दिस इज चेन रूल जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो चेन रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये देखें ये y है, इसमें क्योंकि u वेरिएबल इसके सामने लिखा है तो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u होगी, और ये u है इसके सामने x लिखा हुआ है तो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी। तो अब हम लोग ये दोनों डेरिवेटिव्स मालूम करते हैं और यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास y जो गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट u। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं u की पावर 1/2। तो हम कहेंगे डेरिवेटिव लें इसका, तो डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी यू, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यू, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 यू की पावर 1/2 में से -1, तो ये हो जाएगा 1/2 यू की पावर -1/2। ठीक हो गया, या इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ यू। ठीक है, तो ये तो हमने y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लिया। सिमिलरली अब हम लोग x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। हम कहते हैं हमारा गिवन जो भी हमारे पास फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। हम कहते हैं u हमें गिवन है x प्लस x की पावर 1/2। ठीक है, तो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया जाएगा तो x का डेरिवेटिव आपको पता है दिस इज़ 1, और इस पर अगर हम लोग पावर रूल लगा देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 x की पावर 1/2 में से -1। सो वी हैव डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2, और ये हमारे पास -1/2 बनेगा। इस वजह से अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x। ठीक है जी, ओके। तो फर्दर अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट एक्स, सो दिस वुड बी 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं इनको हम लोगों ने अपने चेन रूल के मुताबिक वैल्यू उसको हमने इसमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू, ठीक है यही लिखा हुआ है, इन टू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये जो u है इसको भी फाइनली हम पुट कर देंगे जो भी इसकी वैल्यू थी। तो डी वाई बाई डी यू, अगर आप लोग इस पर लिखना चाहें तो पहले ये लिख लें 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u इसकी वैल्यू। उसके बाद डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, दिस इज़ u जी। तो अब हम लोगों ने u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ये वाला, और u की वैल्यू x प्लस स्क्वायर रूट एक्स और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। सो कोई सिम्प्लीफिकेशन फर्दर तो हो नहीं सकती। सो इट इज़ 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, 2 इंटू 2 इज़ 4 स्क्वायर रूट एक्स, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी साथ में स्क्वायर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बाय चेन रूल हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, अपने गिवन क्वेश्चन का डेरिवेटिव। गिवन क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, कुछ आपने खुद करने हैं एज अ होमवर्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपको ये इक्वेशन गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाएं। तो इसके लिए आप कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे 3 और आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा।
4y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 7 इज अ कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव 3 + 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -3, +3 वहाँ जाके -3 हो जाएगा। एंड फाइनली वी हैव द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -3/4। ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस, अब यहाँ पे दो टर्म्स है, ठीक है, 4, आगे कितनी टर्म्स है, 2, और आपको इसके लिए प्रोडक्ट रूल सिखाया गया है। इसमें क्या करते होते हैं प्रोडक्ट रूल में कि एक टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरी को एज इट इज लिखते हैं, फिर दूसरी का डेरिवेटिव लेते हैं और पहले को एज इट इज लिखते हैं। तो अब अगर x का मैं डेरिवेटिव लूँ तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और दूसरी टर्म y को मैं एज इट इज लिख दूंगी। ठीक है, प्लस अब हमने क्या करना है, x को एज इट इज रखना है और y का डेरिवेटिव लेना है, तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। ठीक हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। -5y, y का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, दिस इज 2x, सिंप्लीफाई करें इसको अगर तो ये हो जाएगा -4y -4x dy बाई डी एक्स -5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब जिन जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स है उनको कॉमन ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और जिनमें नहीं है उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हम ये दो नेगेटिव टर्म्स हैं, इन दोनों को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x -4y इज इक्वल्स टू 4x dy बाई डी एक्स और +5 dy बाई डी एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्या किया है, दोनों dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को हम लोग दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, सो नाउ वी हैव, इनमें से अगर लेना चाहें कॉमन तो ले लेनी, तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। 2x -4y, तो यहाँ पे कॉमन अगर ले लें 4x + 5 बाहर आ जाएगा dy बाई डी एक्स में से कॉमन। ठीक है, dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लें तो पीछे टर्म्स रह जाएंगी 4x + 5। ठीक है, सो फाइनली वी हैव द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये टर्म इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी आके, तो ये हो जाएगा 2x -4y डिवाइडेड बाई 4x + 5। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव। इसी तरीके से आपने इसके बाकी क्वेश्चंस करने हैं जो भी आपको कहे गए हैं।